सबने तुरंत मौन लिया। इधर इधर वह राजा का आना हुआ। स्वाभाविक सी बात थी, संजय भाई कोई बड़ा व्यक्ति पहुंचे और आशीर्वाद नहीं मिले तो आशीर्वाद नहीं मिले तो उसको भी भीतर लगता है। राजा ने नमस्कार किया, अर्घ्य चढ़ाया, पूजा की, भक्ति की, पर आज्ञा थी 700 मुनिराज और स्वयं गुरु महाराज ने न आंख खोली न आशीर्वाद दिया। इन चौकड़ी को चारों मंत्रियों को कहने के लिए हो गया। बहुत सारे काम प्रमोद भाई इसलिए करने पड़ते हैं कि कौन हमारे गुरु के बारे में क्या कह रहा है, ये सोच के। भले ही हमारी शक्ति हो नहीं हो, पर कुछ काम जान के किए जाते हैं देव शास्त्र गुरु की रक्षा के लिए। पर निर्णय था उनके पास, उन्होंने किसी ने आशीर्वाद नहीं दिया। मंत्री ने टोके दिया, देखा फालतू में सब काम छोड़ के आए थे तुम, नंगों के सामने हाथ जोड़ रहे हो, क्या मिला? कुछ मिला? आशीर्वाद तक नहीं दिया। आप इतने बड़े राजा। उकसाने वाले संजय भाई कम नहीं मिलते, ऐसे लोगों की सुनो और निकाल दो, क्योंकि सुनाने वाले इतने 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 हैं। आज स्वयं को कम सुनाते, हर दुनिया को ज्यादा सुनाते। हमें स्वयं निर्णय करना है कि हम कैसे, हमारे भगवान हमारे गुरु कैसे। दुनिया की सुनोगे तो कभी देव शास्त्र गुरु के चरणों में नहीं बैठ सकते। कौन देखना चाहता है संजय भाई, बताओ ना? कौन देखना चाहता है गुरु के पास? कौन देखना चाहता है दूसरे का अच्छा? कोई नहीं। टोके दिया, कह दिया। मैं कह रहा था राजन, तुम इतने बड़े राजा और इन नंगों के सामने झुक रहे हो, उन्होंने आशीर्वाद तक नहीं दिया। राजा समझदार था। बड़ा व्यक्ति समझदार ही होता है। मैं कहता हूं बड़ा व्यक्ति नहीं, समझदार व्यक्ति ही बड़ा होता है। बड़ा होने पर समझदार नहीं है, वो बड़ा नहीं है। भले ही वह छोटा क्यों ना हो और समझदारी का काम कर रहा है, वो बड़ा है। वो बड़े थे, ज्येष्ठ थे, राजा थे। ऐसे ही पूरी उस नगर को, राज्य को लेके थोड़ी चल रहे थे। उन्होंने कहा भाई गुरु ने आशीर्वाद दिया नहीं दिया उनका विषय है, हमारा काम मात्र गुरु के पास पहुंचना। उनका आशीर्वाद मिले नहीं मिले, हम तो अपनी कर्मों की निर्जरा करें। उनका काम वे करे, हमारा काम हम करे। नहीं तो भानु ऐसा भक्त है, वहां से दूर से आएगा, वहां से पता है जगह नहीं है, वहां प्रवचन भी चल रहे हैं, और फिर भी अब दिखाना है ना कि मैं श्रीफल चढ़ा रहा हूं। वहां से चढ़ा दे तो क्या कम पुण्य मिलेगा? नहीं। पर ऐसी भी माता होती है, चल रहे हैं आहार, बाहर से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। अब जब तक महाराज देख नहीं रहे तब तक, भले स्वाध्याय में हो, सामायिक में हो, प्रवचन में हो, बस तब तक नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। अरे भाई अपना काम करो। तुम भानु वही श्रीफल चढ़ा के चले जाते, दूसरों को तुमने विघ्न किया। दूसरों के प्रवचन में, स्वाध्याय में, उनके आवश्यकों में तुमने विघ्न किया। पुण्य मिला माँ की पाप मिला? पुण्य नहीं मिला। अपना काम करो। हमने श्रीफल चढ़ा दिया, हमने नमोस्तु कह दिया, हमने तो अपनी कर्मों की निर्जा कर ली। आशीर्वाद मिले तो वो विशेष है, पर वे ध्यान में बैठे, कौन से आवश्यक में है, क्या है, ये समझकर हम सामने वाले से कुछ उम्मीद रखें। राजा ने तो मंत्री को उल्टा ही उत्तर दे के कहा, उनको आशीर्वाद नहीं देना, वो ध्यान में है। यही तो हमारे वीतरागी गुरु है। आज का कोई होता पप्पू भाई उल्टा कहता, सही कह रहे हो मंत्री, वे गुरु ऐसे ये खराब है, बेकार है। पर वो राजा था, बड़ा था, समझदार था। उसने अपनी ही बात रखते हुए कहा, अरे ये मेरे दिगंबर मुनिराज, ये धरती के देवता वीतरागी होते हैं। उन्हें किसी वित्तरागी से मतलब नहीं है कि करोड़पति आया कि दोनों हाथों से आशीर्वाद, और रोड़पति आया तो मुंह फेर लिया। ये हमारे वीतरागी मुनिराजों की परिणति नहीं है। वे तो वीतरागी है, उन्हें क्या करोड़पति और रोड़पति से मतलब है। इसलिए उन्होंने देखा नहीं
मुझे और श्रद्धा बढ़ गई। अगर वे देखते, राजा कहते, सम्मान कहते, आज तो लड़ रहे हैं लोग। मेरी फोटो आ जाए प्राइम मिनिस्टर के साथ, इसके साथ, उसके साथ, क्या करोगे? भाई उनसे बड़े आप हो, वे तो मात्र राजनेता है और तुम 3 लोग के नेता बनने जा रहे हो और उनके साथ फोटो खिंचवा रहे हो। हाँ, ये मोक्ष मार्ग के नेता है, तुम तो छोटे मोटे राजनेता, और राजनेता को ही बुला सकते हो। संजय भाई पक्का मानना, राजनेता को तो बुला के तुम घर में ले जा सकते हो, पर मोक्ष मार्ग के नेता ऐसे बुलाने से, देख लिया तुमने 5 दिन में। हाँ, अनुभव करो, अनुभव करो। कह दिया उन्होंने कि भाई ये मेरे वीतरागी गुरु है, उन्हें वित्त से राग नहीं है, वित्तरागियों से राग नहीं है, वे अपने ध्यान में है, बैठे रहने दो। मैंने अपने कर्मों की निर्जरा कर ली पंडित जी, मैंने अपना काम कर लिया, उनको जो करना है सो वे करे। पूजा अर्चा भक्ति सब करके लौटने लगे। कुछ मुनिराज आहार के लिए गए थे, वे कुछ लौट के आ चुके थे, जिनको गुरु आज्ञा का भान था, वे तो मौन लेके बैठ गए थे, मौन लेके बैठे थे। इधर राजा को आशीर्वाद नहीं मिला, फिर भी राजा शांत था, उकसाने पे भी नहीं उकसा। भीतर कितना ही सर्प अपनी केचलों की निकाल देना। सपन शास्त्री जानते हैं केचुली? सर्प अपनी केचुली को कितना ही निकाल देना, पर जो गांठ है भीतर की, जो जहर की थैली है, वो जब तक नहीं निकली तब तक वो जहर ही उगलेगा। चाहे इंसान हो, उसके बाल और गाल समझ में आते हैं ना, नहाने के बाल और खाए के गाल अलग से समझ में आते हैं। मुनिराज को भी वह आहार करते हुए लौटते हुए देखा, उनका पेट आहार के बाद स्वाभाविक सी बात थी थोड़ा सा फूलता ही है। और जैसे ही वह लौट रहे थे, वह चारों के चारों ज्ञानी थे, विद्वान थे, पंडित थे, पर पंडित जी, वह पंडित का ज्ञान मनोज भाई किस काम का, जो देवशास्त्र गुरु के चरणों में ने झुकना ना सीखा है। वह अशोक जी आपका ज्ञान नहीं है, अहंकार है, अगर देवशास्त्र गुरु के चरणों में हम झुकना नहीं जानते। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे चारों मंत्री, तुरंत कह दिया ये तक्रम पीतोयम बैलो वह आगच्छा, ये देखो देखो, ये छाछ पी के, तक्र पी के बैल सामने से आ रहा है। किसको कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? मां मुनिराज को देख के कह रहे हैं तक्रम पीतोयम, ये बैल के भांति ताक छाछ पी के आ गए। मुनिराज क्या कम ज्ञानी थे, और जिन्होंने वह स्यादवाद रूपी अमोघ लक्षस्त्र हाथ में लिया है, वे किससे चुप रहने वाले थे? वे सुरेंद्र पंडित जी अनेकांत को जानने वाले स्यादवादी मुनिराज श्रुत सागर थे, नाम ही गुरु ने श्रुत सागर रखा था। वे किससे चुप होते? इधर उनको गुरु आज्ञा का भान ही नहीं था। जो पहले पहुंच गए थे उनको पता चल गया था, इन्हें पता ही नहीं था कि गुरु ने मौन दिया है, किसी से कुछ नहीं कहना है। और कोई दिगंबर मुद्रा की अवहेलना प्रमोद भाई, किसी सुप्रभ सागर, किसी एक प्रणत सागर की बात नहीं है। जो व्यक्ति इस दिगंबर मुद्रा की अवहेलना करता है नेमिचंद जी, वह अरिहंत की मुद्रा की अवहेलना करता है। हमें अपनी मान कसाई नहीं है कक्का कि सुप्रभ सागर प्रणत सागर है, इनको ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों किया। हम अरिहंत मुद्रा के सामने कह रहे हैं, और उस अरिहंत मुद्रा का अपमान नहीं होना चाहिए। पर क्या करे, जिसके कंठ में मिथ्यात का जहर कूट कूट के भरा है, चाहे दूध पिला दो, चाहे गुड़ मिला के पिला दो। बहुत अच्छी बात आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी कहते हैं, गुड़ दुग्धम न पिबंता न पन्नगा निव्विसा होंती। पन्नगा यानी सर्प, कितना तुम गुड़ कुछ भी पिला लेना, पर निर्विष नहीं होता।
तुम्हारे गुड़ और दूध से वो विष ही बनाएगा और विष ही उगलेगा। ऐसा ही हुआ। जैसे ही इसने कहा, इन चारों मंत्री ने तक्रम पीतोयम, ये बैल ताक पी के, छाछ पी के आ रहा है। मुनिराज श्रुतसागर ज्ञानी थे, साधवादी थे, उन्होंने तुरंत कह दिया, भाई राजन, हे राजा, मैंने सुना था आपके मंत्री ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, पंडित है, पर उनको इतना तक ज्ञान नहीं है। तक्रम धवलोयम किम तक्रम पीतोयम। कुछ आया? आप तो संस्कृत महाविद्यालय में बैठे हो ज्ञानचंद जी। तक्रम धवलोयम कि तक्रम पीतोयम। मंत्री कह रहे थे ताक छाछ पी के आए हैं। साधवादी मुनिराज ने अर्थ किया, तक्रम पीतोयम नहीं, तक्र पीला नहीं होता, तक्र धवलोयम। कुछ आया समझ में? छाछ पीली होती है कि सफेद? छाछ सफेद होती है। मुनिराज ने तुरंत उनकी बात को घुमा दिया, पूछा, राजन तक्रम धवलोयम किम तक्रम पीतोयम। छाछ सफेद होती है कि छाछ पीली होती है? खुन्नस, पहले ही वहां कुछ नहीं मिला था और इसने राजा के सामने मेरी धो दी। अब तो भीतर निर्णय कर लिया, इसको मिलने तो दो। जाता कहाँ है? मेरे ही राज में है ना। दिन में कर ले जिसको जो करना है, रात तो मेरी है। जो पाप करने वाले हैं उनको तो रात ही चाहिए, उजाले में कहाँ कौन पाप कर पाया। आप भी तो पाप करते हुए अंधेरा की और एकांत की खोज करते हो मनोज। उनने भी निर्णय कर लिया, रात आने दो, अब देखता हूं। राजा के सामने किसकी चलती है? चुप होके चले गए। इधर तुरंत वह मुनिराज पहुंच के गुरु के चरणों में जो दृष्टांत हुआ, जो वृत्तांत हुआ, सब कह दिया। शिष्य का यही काम है, गुरु से कोई भी बात नहीं छुपाना चाहिए। दुनिया से लाख छुपाओ, पर रवि भाई गुरु से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। शिष्य ने, उस श्रुतसागर महाराज ने अपना पूरा वृत्तांत बता दिया। और जैसे ही वृत्तांत मुनिराज ने, आचार्य भगवान ने सुना, मुख से एक ही शब्द निकला, हाय घोर उपसर्ग। मुख से शब्द निकला, घोर उपसर्ग, घोर उपसर्ग। आंखों से पानी टप टप गिरने लगा शिष्य के कि गुरुजी, मैंने तो साधवाद से उत्तर दिया और आप कह रहे हो घोर उपसर्ग। बेटा, तुमने 700 मुनिराजों पर घोर उपसर्ग आमंत्रित किया है, शायद कोई नहीं बचेगा। पहले ही आंखें गीली हो गई थी, वह चरण पकड़ के बिलखने लगा, गुरुजी अब उपाय बताइए, गलती तो हो गई, मुझे आज्ञा का पता नहीं था। बेटा, मैंने सबको मौन दिया था, यहाँ से वो जाते समय गुरुजी क्षमा करे। आज का कोई होता तो लड़ने के लिए खड़ा होता, मेरी क्या गलती? आपने आज्ञा दी थी, हमें फोन करके खबर करते, हमें क्या पता था? हम तो हार करने गए थे, आपकी आज्ञा से हार करने गए थे। हाँ, ऐसे भी है आज के जीव, पंचम काल है। अपने आप को देखना, दूसरों को नहीं मोहित, नहीं तो हम दूसरों को देखें। उन्होंने ये नहीं कहा, बहस नहीं की, कुछ भी बात नहीं की। उन्होंने कहा, गुरुजी गलती हो गई, अब कम से कम प्रायश्चित दे दो। क्या करूं मैं, ऐसा क्या करूं कि 700 मुनिराजों के प्राण बचे? मैं अपने, गुरुजी ने कहा, नहीं बेटा, किसी के प्राण देने से किसी की रक्षा नहीं होती। फिर गुरुजी कुछ तो उपाय बताइए। गुरुजी ने कहा, जाओ, जिस जंगल के मार्ग पर, जिस नगर के मार्ग पर तुमने शास्त्रार्थ किया था, उन चारों मंत्रियों को परास्त किया था, वहां पहुंचो और 24 घंटे के लिए वहीं पर ध्यानरत होना। कुछ नहीं पूछा सुख जी, ये नहीं कहा कि महाराज जी, गुरुजी मैं अकेला जंगल में कैसे रहूंगा, कोई खा लेगा, कुछ करेगा, नहीं। गुरु बुद्धि विशेषता, अगर गुरु की बुद्धि में जियोगे तो पक्का पक्का कक्का विशेषता आएगी। हम ये सोचे ऐसा क्यों वैसा क्यों, तो कभी कल्याण नहीं होगा। गुरु ने कहा ऐसा तो ऐसा।
हम तो बस इतना ही का कहते। गुरु ने कहा, आपने भी देखा होगा प्रमोद भाई दाऊ, कभी हम बहस करने क्या, हम ऊंचे स्वर में बोलने तक नहीं जाते। बाकी छोड़ दो, पर मैं जब तक था, अभी भी जब भी पहुंचता हूं, मैं तो बिल्कुल गर्दन नीचे करके बैठता हूं। आप कहो हम सुनने बैठे, आज आते आप सुना हम लड़ने बैठे, नहीं, हम सुनने बैठे। गुरु की बुद्धि विशिष्ट होती है, उन्होंने बहुत कुछ जाना, बहुत कुछ देखा होता है। गुरु ने कहा, जाओ बेटा, तुम्हें अकेले वहां खड़े रह के साधना करनी है। तुरंत गुरु के चरण स्पर्श के लिए नमोस्तु कर लिया, पूरे संघ को नमोस्तु प्रते नमोस्तु करके मुनिराज जाके उस स्थान पर खड़े हो गए। वह चारों मंत्री राह तो ही देख रहे थे कि कब एकांत मिले और कब मैं इसको निपटाऊं, कब रात हो और मैं कब इन सब का बदला लूं। मेरी विद्वत्ता पे प्रश्न चिन्ह, मैं इतना बड़ा विद्वान, मैं इतना संस्कृत का ज्ञानी, और मुझसे उसने बहस की। भले ही 701 पे वहां दुश्मनी थी, पर लड़ाई किससे हुई थी? शास्त्रार्थ एक ही से हुआ था। वो चारों भर के पहुंच ही गए थे मारने के लिए, पूरे संघ को रात में बैठ के निपटा दूंगा। पर जंगल के रास्ते में पहले कौन मिला? वे श्रुत सागर मुनिराज निर्ग्रंथ मुद्रा में, वह ध्यान में खड़े थे। रात भले ही हुई थी, पर फिर भी वे अपने अखंड ध्यान में एक आसन पे खड़े थे। चारों ने देखा, ये तो वही है ना। उनने तो कुछ बोला ही नहीं, ना उनके गुरु ने बोला, ना 700 ने बोला। बहस किसने की? इसने। अभी बताता हूं, अच्छा मिला अकेला। उनसे क्या मतलब, उन्होंने कुछ बोला नहीं था, इसने मेरे से बहस की राजा के सामने, इसने मुझे नीचा दिखाया सबके सामने। अब देखता हूं। चारों ने निर्णय किया कि अभी इसको समाप्त कर दे। पर व्यक्ति सोच तो सकता है, व्यक्ति सोच तो सकता है, पर इतनी दम नहीं है किसी की कि किसी दिगंबर मुद्राधारी पर कुछ सामने आके वार करे। जो भी वार होते हैं, जो भी वार होते हैं, चाहे वह तलवार के हो अशोक जी, चाहे शब्दों के हो, वह पिट्ठ मांस भुज्जी। याद है शब्द? याद है वो कथा? पिट्ठ मांस भुज्जी वह गीधड़ के ही काम है जो पीठ पीछे छुरी भोंकता है। नहीं थी दम चारों की। चारों एक दूसरों से कहने लगे, पहले तू, पहले तू, पहले तू। कौन पाप बांधे?